फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्याएं 9 से 14 तक। एक स्वर्गदूत ने मेरे पास आकर कहा, आओ मैं तुमको मेमने की दुल्हन दिखाऊंगा। मैं आत्मा से आविष्ट हो गया और स्वर्गदूत ने मुझे एक विशाल तथा ऊंचे पर्वत पर ले जाकर पवित्र नगर यरूशलेम दिखाया। वह ईश्वर के यहाँ से आकाश में उतर रहा था। वह ईश्वर की महिमा से विभूषित था और बहुमूल्य रत्न तथा उज्ज्वल सूर्यकांत मणि की तरह चमकता था। उसके चारों ओर एक बड़ी और ऊंची दीवार थी जिसमें 12 फाटक थे और हर एक फाटक के सामने एक स्वर्गदूत खड़ा था। फाटकों पर इस्राएल के 12 वंशों के नाम अंकित थे। पूर्व की ओर 3, उत्तर की ओर 3, पश्चिम की ओर 3 और दक्षिण की ओर 3 फाटक थे। नगर की दीवार नींव के 12 पत्थरों पर खड़ी थी और उन पर मेमने के 12 प्रेरितों के नाम अंकित थे। यह प्रभु की वाणी है। भजन अनुवाक्य। तेरे भक्त तेरे राज्य की महिमा गाएं और तेरे सामर्थ्य का बखान करें। हे प्रभु, तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करें। तेरे भक्त तुझे धन्य कहें। वे तेरे राज्य की महिमा गाएं और तेरे सामर्थ्य का बखान करें। अनुवाक्य। तेरे भक्त तेरे राज्य की महिमा गाएं और तेरे सामर्थ्य का बखान करें, जिससे सभी मनुष्य तेरे महान कार्य तथा तेरे राज्य की अपार महिमा जान जाएं। तेरे राज्य का कभी अंत नहीं होगा। तेरा शासन पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहेगा। अनुवाक्य। तेरे भक्त तेरे राज्य की महिमा गाएं और तेरे सामर्थ्य का बखान करें। प्रभु जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। वह जो कुछ करता है प्रेम से करता है। वह उन सबों के निकट है जो उसका नाम लेते हैं, जो सच्चे हृदय से उससे विनती करते हैं। अनुवाक्य। तेरे भक्त तेरे राज्य की महिमा गाएं और तेरे सामर्थ्य का बखान करें। जय घोष। आलेलुया, आलेलुया। गुरुवर, आप ईश्वर के पुत्र हैं। आप इस्राएल के राजा हैं। आलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 1 पद संख्याएं 45 से 51 तक। फिलिप नथनाएल से मिला और बोला, मूसा ने संहिता में और नबियों ने जिनके विषय में लिखा है वही हमें मिल गए हैं। वह नाजरत निवासी यूसुफ के पुत्र हैं। नथनाएल ने उत्तर दिया, क्या नाजरत से कोई अच्छी चीज़ आ सकती है? फिलिप ने कहा, आओ और स्वयं देख लो। यीशु ने नथनाएल को अपने पास आते देखा और उसके विषय में कहा, देखो, यह एक
सच्चा इस्राएली है, इसमें कोई कपट नहीं। नथनाएल ने उनसे कहा, आप मुझे कैसे जानते हैं? यीशु ने उत्तर दिया, फिलिप द्वारा तुम्हारे बुलाए जाने से पहले ही मैंने तुमको अंजीर के पेड़ के नीचे देखा। नथनाएल ने उनसे कहा, गुरुवर, आप ईश्वर के पुत्र हैं, आप इस्राएल के राजा हैं। यीशु ने उत्तर दिया, मैंने तुमसे कहा, मैंने तुमको अंजीर के पेड़ के नीचे देखा, इसलिए तुम विश्वास करते हो। तुम इससे महान चमत्कार देखोगे। यीशु ने उससे यह भी कहा, मैं तुमसे कह देता हूँ, तुम स्वर्ग को खुला हुआ और ईश्वर के दूतों को मानव पुत्र के ऊपर उतरते चढ़ते हुए देखोगे। यह प्रभु यीशु का परम पवित्र सुसमाचार है। कृष्ण की जय। जय यीशु। क्रिस में प्रिय भाई और बहनों, 24 अगस्त को हम लोग संत बार्थोलोमी का पर्व मनाते हैं। वे यीशु के एक प्रेरित थे। परंपरा के अनुसार उन्होंने एशिया माइनर, आर्मेनिया और हिंदुस्तान में सुसमाचार का प्रचार किया। अंतिम में उनके दुश्मनों ने उनको बुरी तरह पीटा और उनके चमड़े छुड़ाकर उनको मार डाला। इसलिए कई तस्वीरों में उनके हाथ में एक चाकू है और दूसरे हाथ में उनका अपना चमड़ा है। वे इसी प्रकार प्रभु के लिए शहीद बने। पहले पाठ में हम लोगों ने सुना कि संत यूहन्ना को एक दिव्य दर्शन मिला। वे पात्मोस नामक टापू में अकेले पड़े रहते थे। वे निर्वासित किए गए थे। वहाँ रहकर उन्होंने चिंता करते हुए अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना की। उस समय एक स्वर्गदूत ने आकर के बताया, आइए मैं आपको मेमने की दुल्हन को दिखा दूंगा। मेमने माने यीशु, दुल्हन माने पवित्र कलीसिया। उन्होंने स्वर्गीय यरूशलेम पवित्र कलीसिया को देखा। उसकी नींव 12 पत्थरों पर खड़ी थी। उन 12 पत्थरों पर यीशु के 12 प्रेरितों का नाम अंकित था। उनमें बर्थोलोमी का नाम जरूर था। हम लोग इस महान संत के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। संत यूहन्ना के सुसमाचार में बर्थोलोमी नाम नहीं है, बल्कि नथनाएल नाम है। बाइबल पंडितों के अनुसार ये दोनों एक ही है। तो उनके मित्र फिलिप ने जाकर नथनाएल से कहा, मूसा ने और नबियों ने जिनके विषय में बताया, मसीह के विषय में, वो हमको मिल गया है। वह नासरत निवासी यीशु है। तो उनको संदेह हुआ, विश्वास नहीं हो रहा था। और उन्होंने पूछा, क्या नाजरत से कोई अच्छी चीज़ें आ सकती हैं? तो फिलिप ने कहा, आओ और तुम स्वयं देख लो। जैसे ही नथनाएल यीशु के पास आ रहे थे, तो यीशु ने घोषणा की, यह सच्चा इस्राएली है, इसमें कोई कपट नहीं है। तो उनको बहुत आश्चर्य लगा, यीशु कैसे मुझे जानते हैं? तो यीशु ने कहा, नथनाएल, तुमको मिलने से पहले ही मैंने तुमको अंजीर के पेड़ के नीचे देखा है। यहूदियों के गुरुओं के अनुसार बाइबल पढ़ना है तो अंजीर के पेड़ के नीचे बैठकर बाइबल का अध्ययन करना है। और यह परंपरा थी। शायद उन्होंने बाइबल पढ़ते समय ईश्वर का विशेष अनुभव किया।
इसलिए उनको विश्वास का वरदान मिला। उन्होंने घोषणा की, आप ईश्वर के पुत्र हैं, इस्राएल के राजा हैं। तो यीशु आगे उनको वादा करते हैं कि इससे भी महान चमत्कार तुम देखोगे। मानव पुत्र के ऊपर स्वर्गदूत ऊपर चढ़ते उतरते देखोगे। हम लोग पढ़ते हैं उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 28 में, इस नथनाएल के समान एक युवक याकूब अपने भाई के डर से भाग रहा था, अपने मामा के घर की ओर जा रहा था। रास्ते पर लूज नामक एक जगह पर वो सो गया। उसने एक दिव्य दर्शन देखा। एक सीढ़ी रखी है पृथ्वी से स्वर्ग तक, और स्वर्गदूत ऊपर नीचे उतर रहे चढ़ रहे हैं। तब ईश्वर ने आकर उनको दर्शन दिए और बताया कि मैं तुमको आशीर्वाद दूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा। बहुत सारी प्रतिज्ञाएं की। तो उनको मालूम हो गया कि यह ईश्वर का निवास स्थान है, यह स्वर्ग का द्वार है। तो यीशु नथनाएल से वादा करते हैं, बड़ी बड़ी कृपाएं तुमको मिलने वाली है, अनुभव मिलने वाले हैं। आज के इस पर्व के अवसर पर संत नथनाएल या संत बार्थोलोमी हमको क्या सिखाते हैं? बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम लोग दो विषयों पर ध्यान दें। सबसे पहले हैं हमारी मित्रता। ईश्वर चाहता है कि हम फिलिप जैसे, नथनाएल जैसे अच्छे अच्छे मित्रों के साथ हमारा व्यवहार हो, हमारा संगत हो। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 37 में पद संज्ञाएँ 15 और 16 में ईश्वर हमको बताता है कि ऐसे लोगों से हमारी दोस्ती होनी चाहिए जो धार्मिक हो, जो ईश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिताने वाला हो, हमारे स्वभाव के अनुसार रहने वाला हो। और उसके अलावा जब हम लोग लड़खड़ाते हैं, हमारे साथ देने वाले, हमारे साथ सहानुभूति दिखाने वाले हो, तो हमको आध्यात्मिक विकास मिलेगा। कुछ साल पहले एक माँ अपनी बेटी को लेकर हम लोगों की साधना में आई। उसकी बेटी ने गलत संबंध में पड़कर निराश होकर जहर खाया था। कॉलेज की पढ़ाई सब छोड़कर वो अपने जीवन बर्बाद कर रही थी, लेकिन वह नहीं मरी। इसलिए उसकी माँ चिंता करती हुई यहाँ आई। मैंने उस लड़की से कहा, यदि तुम प्रार्थना में नहीं रह सकती हो, कम से कम बैठकर तेरी माँ के बगल में बैठकर वचन सुनना, ईश्वर का वचन सुनना। मुश्किल से वो बैठ पाई। साधना के बाद वह वापस गई कॉलेज। प्रभु की कृपा से उसको एक अच्छी दोस्त मिली। उसके कमरे में दोनों रहती थी, प्रार्थना करती थी, और सुबह सुबह वह इस लड़की को मिसा बलिदान में ले जाती थी। 2 महीने की पढ़ाई के बाद उसने परीक्षा लिखी और अच्छे अंकों से वो पास हो गई। बाद में मिलने पर वो लड़की मुझसे कह रही थी, फादर, प्रभु की कृपा से मुझे एक अच्छी सहेली मिली, जिसके कारण मेरा जीवन बदल गया। कृष्ण में प्रिय भाई और बहनों, इस ज़माने की सबसे बड़ी समस्या क्या है? हम लोगों को अभिषिक्त अच्छे दोस्त मित्र की कमी है, अच्छे गुरुओं की कमी है। यदि हमको प्रभु की कृपा से अच्छे दोस्त मिलते जाते हैं तो हमारा जीवन बहुत अधिक आसान हो जाता है। शुरू में मैंने बताया था कि आज संत बार्थोलोमी का पर्व है। फिर हम लोग संत नथनाएल के बारे में बोलने लगे। दोनों एक ही है। मेरा अंदाज है कि
जब वो यीशु से मिलने के लिए आए तो उनका नाम बर्थलोमी था। बर्थलोमी का मतलब है थोलोमी का बेटा। लेकिन यीशु के साथ रहते रहते वो नथनाएल बन गया, जिसका मतलब है ईश्वर देता है। क्यों इस तरह मैं सोचता हूँ, यीशु ने याकूब के बारे में सूचना दी थी। याद रखें, याकूब 20वां साल में या 22 साल का युवक वह जा रहा है अपने मामा की घर की ओर, और उनको ईश्वर के दर्शन मिले, अनुभव मिला। उस समय वो याकूब था। 20 साल के बाद यब्बुक नदी के किनारे ईश्वर से भिड़ने के बाद उनका नाम बदल गया इस्राएल। उसी तरह यह बर्थलोमी अब नथनाएल बन गए। इसलिए हमको याद रखनी है, हमारे अंदर अवगुण होंगे, हम बर्थलोमी होंगे, लेकिन हमको यीशु नथनाएल बना देंगे। हम याकूब होंगे, लेकिन यीशु हमको इस्राएल बना देंगे। इसलिए हम लोग आज इस महान संत के लिए धन्यवाद देकर प्रार्थना करते हैं कि हमारे अंदर जो अवगुण है वो सब यीशु के पास जाने पर यीशु दूर करेंगे, हमको स्वर्गीय अनुभव में, कृपा में आगे ले चलेंगे। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे अब्बा पिता, इस महान संत के लिए हम धन्यवाद देकर प्रार्थना करते हैं कि हमको भी फिलिप जैसे अच्छे अच्छे मित्र दे, स्वर्गीय मित्र दे। साथ साथ हम प्रभु यीशु के पास चले, हमारे अंदर जो बुराइयां हैं वे सब यीशु दूर करते रहते हैं। हम धन्यवाद देकर प्रार्थना करते हैं कि संसार भर के सभी लोग पवित्र जीवन बिता सके, ईश्वर की संतान का जीवन बिता सके। हमें प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो, आमीन। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, पिछले 2 महीने से हम लोग इस चैनल के माध्यम से मिसा के दैनिक पाठ एवं छोटा सा उपदेश प्रस्तुत करते आ रहे हैं। आप लोगों की उदारता से 1000 से ज़्यादा लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। आप सबों को प्रभु यीशु भरपूर आशीष देंगे। आप कृपया यहाँ के कार्यक्रम लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाकर हमें सूचित करें, ताकि यहाँ की सारी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। आप अन्य लोगों को भी प्रेरणा दें ताकि वे भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।